और वहीं लखीमपुर खीरी में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। 13 साल की दलित बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। गैंग रेप के बाद पीड़िता की आंखें फोड़ी गई हैं, जुबान काटी गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से शव को कब्जे में ले लिया है। लेकिन इस तरह से लखीमपुर खीरी में एक बच्ची के साथ दरिंदगी का ये मामला सामने आया। उसकी यहाँ तक उसकी गैंग रेप के बाद उसकी आंखें फोड़ी गई, उसकी जुबान काट ली जाती है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है और यहाँ तक कि आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी है, उसकी आंखें फोड़ दी हैं, उसकी जुबान काट ली है। तो अपराध जिस तरह से यूपी में बढ़ते जा रहे हैं, खास करके मासूम बच्चियों के साथ, कब तक होती रहेगी इस तरह की दरिंदगी? कब इस तरह से लगाम लग पाएगी या फिर सिर्फ एनकाउंटर से ही काम चलेगा? गैंगरेप के बाद बच्ची की आंखें फोड़ दी जाती है, दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी गई, आंखें फोड़ दी गई, उसकी जुबान काट ली गई। क्या कसूर था इस मासूम बच्ची का जो इसके साथ इतनी भयावह दरिंदगी की गई? और पुलिस ने घटनास्थल से फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया और संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, देखने वाली बात है, एक मासूम बच्ची के साथ इतनी भयावह दरिंदगी की गई है। देखिए अंजलि, आपको पूरी बता दूं, अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करेंगे और जिस तरह से इस समय रिकॉर्ड होते जाते हैं, पुलिस के दावे फेल होते जाते हैं, मुख्यमंत्री खुद भी बताते हैं क्योंकि पुलिस का एक बाल अभी जिंदा है। पर आपको सही मायने में बता दूं तो ये जो एक कहावत है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं और ये दावे फरेबी हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से जो बदमाश हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो उन्होंने पुलिस के इकबाल को लगातार चुनौती देते जा रहे हैं। इसी का जीता जाता उदाहरण है कि कल ये दोपहर शाम की घटना है जिस तरह से 13 साल की नाबालिग बच्ची को उसके साथ रेप किया जाता है, उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, जबान काट दी जाती है और उसको खेत में बकायदा घसीटा जाता है। गन्ने के खेत में उसका शव मिलता है, जब शाम से गायब होती है उसका नहीं पता चलता, तो उसके परिजन ढूंढते हैं तो उसको ये मिलता है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हो गया है कि उसके साथ रेप किया गया। तो इतनी बड़ी दरिंदगी की गई है उसके साथ। हमने आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? अभी आपको बता दूं अंजलि, दो लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभियुक्त जो है वो फरार है, उसके लिए दबिश दी जा रही है। पर अब जिस तरह से इस पे राजनीति की भी शुरू हो गई है, मायावती ने भी ट्वीट करके इस पे संज्ञान लेने को बोला है, अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है, तो ये एक तरह फिर से इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि जो अभी हम लोग के पास जो खबर है कि इसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश पे गई हुई है। अंजलि जी, सरकार का इस मामले में क्या कुछ रुख है? सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आया है? क्योंकि सोशल मीडिया का हर बार सहारा लिया जाता है, ट्वीट किए जाते हैं, आपने भी बताया कि सियासत इस पर जारी है, लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव का ट्वीट आ चुका है, मायावती का, बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट है, पर सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियल कोई भी इस पे कोई संज्ञान लेते हुए नहीं देखा गया है, ना कोई ट्वीट इस पे आया है, ना कोई ऑफिशियल इस पे स्टेटमेंट आया है। तो अभी तक सरकार को शायद बिल्कुल। मनीष, और लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता ए.के. जायसवाल इस खबर पर जुड़ चुके हैं। ए.के. जायसवाल जी, क्या कुछ फिलहाल जानकारी प्राप्त हो पा रही है जिस तरह से ये दरिंदगी सामने आई है एक मासूम बच्ची के साथ? जैसा कि 2 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अब आगे क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि ये ईसानगर थाना क्षेत्र की घटना है। एक बालिका दिन को 11 बजे अपने घर से निकलती है शौच के लिए। उसके बाद वो काफी देर जब लौट के नहीं आते हैं तो परिजन उसकी तलाश करने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को एक उसी बालिका का शव गन्ने के खेत में मिलता है, जिसमें उसकी आंखें फोड़ी हुई होती है और उसके ही दुपट्टे से उसको गन्ने के खेत में घसीटा जाता है। जिसके बाद जब बालिका का शव बरामद होता है, परिजन पुलिस को सूचना देते हैं। तब पुलिस
पहुंचती है। उसके बाद जब आपको ये भी बता दें कि यह जो गांव है या जो खमरिया पुलिस चौकी पड़ती, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, उससे मात्र 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन पुलिस अपना लेट लतीफ करके पहुंचती है। जब आला अधिकारी इसको संज्ञान में लेते हैं तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और अपनी जो जांच पड़ताल है वो शुरू करती है। वाकई में AK जायसवाल, पुलिस क्यों खाक छानती नजर आती है? जब पूरी घटना घटित हो जाती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है और अभी तक इस मामले में सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको ये बता दें गिरफ्तारी की बात तो बाद में है। गिरफ्तारी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए तो थोड़ी देर बाद हिंदी खबर पुख्ता सबूत और जो यानी सच होगा वो दिखाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सुबह से इस घटना को लेकर जो पुलिस अधीक्षक खीरी है सत्येंद्र कुमार, उनको हिंदी खबर और हमारे द्वारा बार बार फोन मिलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बार भी फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा है और ना ही बात की है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक आम जनता के प्रति कितने गंभीर है। जब पत्रकार और नेताओं का फोन वो नहीं उठाते हैं तो आम जनता का फोन क्या उठाएंगे। रही बात कार्रवाई की तो पुलिस अपनी पीठ खुद थपथपा रही होगी, लेकिन परिजन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। उनका अभी आरोप है कि जो बाकी के आरोपी बचे हैं उनको यानी जल्दी से पकड़ा जाए। मनीष, जैसा कि AK जायसवाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक फोन उठा ही नहीं रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और ये भी देखने वाली बात है वाकई में जब मीडिया का भी कोई रिस्पांस नहीं उनकी तरफ से दिया जा रहा है तो आम जनता की फरियाद कैसे सुनेंगे पुलिस अधीक्षक? निश्चित तौर पे जी, देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि पुलिस इस समय अपनी खुद की पीठ थपथपाने लगी हुई है और ये जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उसमें और भी डिटेल्स चाहिए होती। हम लोग जर्नलिस्ट क्योंकि हम और मनीष, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंशु जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। अंशु जी, लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी वारदात हुई है, एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप, उसके बाद उसकी आंखें फोड़ी गई है, जुबान काटी गई है और अभी तक इस मामले में पुलिस की सिर्फ पुलिस खाक छानती नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? ने सीधे तौर पर भाजपा के नेताओं और पुलिस का ऐसे जघन्य राक्षसों पर, दरिंदों पर संरक्षण है। बिना भाजपा के नेताओं और पुलिस के संरक्षण की इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि उनका विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, हर गांव में उनके कार्यकर्ता और नेता हैं, तो वो बताएं कि उस बलात्कार जो घटना हुई, जो हमारी मासूम बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, आखिर उसको करने वाले लोग कौन से हैं? क्या वो सिर्फ भाजपा के लिए वोट की मशीन के रूप में काम करते हैं? क्या उनकी मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं? भाजपा के नेताओं का संरक्षण है, बिना उनके इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। सरकार अगर थोड़ी सी भी अपने अंदर संवेदनशीलता रखती है और महिलाओं और बेटियों के प्रति सम्मान रखती है, क्योंकि नारे तो बड़े बड़े दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हकीकत ये है कि उन्नाव, लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली और उसके बाद ये लखीमपुर की जो जघन्य घटना है जिसमें जिस तरीके से दुर्दांत तरीके से मारा गया, ये पता चलता है कि बीजेपी की सरकार के नेताओं का संरक्षण है, या तो वो स्वयं बलात्कार में लिप्त है जैसे उन्नाव में था, या उनका संरक्षण है। बिना उनके इस तरीके कोई पहली वारदात नहीं है। इस तरह की घटना पहले भी अलीगढ़ से भी सामने आ चुकी है और इसके बाद इस तरह की दरिंदगी लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिली और इस तरह से रेप के मामले लगातार यूपी में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में बिल्कुल मूक बनी रहती है। आप देखिए ना कि पुलिस तो सिर्फ प्रबंधन कर रही है। पुलिस का जो परसेप्शन है, जो नैरेटिव है, दरअसल कोई भी लॉ एंड ऑर्डर परसेप्शन पे चलता है। इस समय ये परसेप्शन बन चुका है कि पुलिस एकदम निकम्मी, नकारा हो चुकी है और लोगों को उठा कर ठोक रही है। लेकिन इस तरीके के जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब पुलिस जातिवादी हो जाएगी, पुलिस किसी सरकार की बाउंसर हो जाएगी, कानून और संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगी, तो इसी तरीके की घटनाएं होनी है। पुलिस सिर्फ प्रबंधन करती है। कानपुर के अपहरण कांड में भी हमने देखा, उन्नाव का जो बलात्कार दुर्खद घटना थी जिसमें एक बेटी के बाप को जान गंवानी पड़ी FIR लिखाने के लिए। पुलिस सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन कर रही है और ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। जी अंशु जी, देखने वाली बात है, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। विपक्ष की ओर से सवाल इस पर उठाए जाने चाहिए। इस तरह से घटना हुई है। आप अगर देखो ध्यान से, अगर आप देखें, हमारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब उम्भा में दलितों को मारा जाता, पीटा जाता, बलात्कार की घटनाएं होती, वहां पर जाकर बैठती, सरकार किस तरीके से अपराधियों के साथ खड़ी होती, ये देखने को मिला वहां के संघर्ष में। जब वो
चाहती है, लेकिन सरकार को कोई भी इस तरीके का संवेदनशीलता नहीं दिखती। कांग्रेस पार्टी बराबर अब आवाज उठा रही है। हम तो मांग करते हैं समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से भी कि वो भाजपा के एजेंट ना बने, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना बने, बल्कि आम आदमी के प्रतिनिधि बने, जो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी जी बराबर, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे सहारनपुर हो, उन्नाव हो, आप एक घटना भी देख लो, चाहे शाहजहांपुर हो, बराबर सबकी आवाज उठाई। कांग्रेस पार्टी सबकी लड़ाई लड़ेगी। हम विपक्ष के नाम पर भाजपा के प्रवक्ता नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न जाने पर और वहीं लखीमपुर